हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मिशन रोजगार अकेडमी में। फ्रेंड्स, आज से हम लोग साइंस के सभी टॉपिक को देखेंगे। जैसा कि हम लोग पीडीएफ के थ्रू भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान, केमिस्ट्री को कवर करेंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है मात्रक एवं इकाइयाँ। मात्रक एवं इकाइयों में हम बात करेंगे किसी भी भौतिक राशि को मापने के लिए उस राशि के एक निश्चित परिमाण को मानक मान लेते हैं तथा इस मानक को कोई नाम दे देते हैं। इसी को उस राशि का मात्रक या यूनिट कहते हैं। ठीक है, किसी भी भौतिक राशि को मापने के लिए उस राशि के एक निश्चित परिमाण को मानक मान लेते हैं तथा इसी को मानक का कोई नाम दे देते हैं, जिसको को क्या कहते हैं, मात्रक कहलाते हैं। जैसे कि किलोग्राम को हम जिसमें मापते हैं, किलोग्राम को हम जिसमें मापेंगे उसे हम क्या कहेंगे। जैसे मान लो किलोग्राम किसमें मापते हैं, द्रव्यमान को किलोग्राम में मापते हैं। ठीक है, द्रव्यमान को किलोग्राम में मापते हैं। ठीक है, तो ये द्रव्यमान का क्या हो जाएगा, किलोग्राम, इसका राशि हो जाएगी, मात्रक राशि हो जाएगी। ठीक है, भौतिक राशियों के मापन के लिए निम्नलिखित 4 पद्धतियां प्रचलित हैं। तो सबसे पहला है सीजीएस पद्धति। सीजीएस का फुल फॉर्म क्या होता है, इसमें आगे देखने को मिल जाएगा। तो पहला हमारा सीजीएस पद्धति है। इस पद्धति में लंबाई, द्रव्यमान तथा समय के मात्रक क्रमशः सेंटीमीटर, ग्राम तथा सेकेंड होते हैं। जैसे हमने बताया ना, लंबाई को किस में मापेंगे तो सेंटीमीटर में, द्रव्यमान को किस में मापेंगे तो ग्राम में, समय किस में मापेंगे सेकेंड में। ठीक है, तो यह इसी से मिलकर बन गया सीजीएस। सी से सेंटीमीटर, जी से ग्राम, सेकेंड से यस। ठीक है, सीजीएस पद्धति में सेंटीमीटर, ग्राम और तथा सेकेंड से मिलकर बने होते हैं। तो सीजीएस पद्धति, इस पद्धति में लंबाई, द्रव्यमान तथा समय के मात्रक क्रमशः सेंटीमीटर, ग्राम तथा सेकेंड होते हैं, इसलिए इसे सेंटीमीटर, ग्राम, सेकेंड या सीजीएस पद्धति कहते हैं। सीजीएस पद्धति को फ्रेंच या मीट्रिक पद्धति भी कहते हैं। ठीक है, सीजीएस पद्धति को फ्रेंच या मीट्रिक पद्धति भी कहते हैं। नोट: यांत्रिकी में आने वाली सभी भौतिक राशियों को लंबाई, लेंथ, द्रव्यमान, मास तथा समय, टाइम के मात्रकों में व्यक्त किया जाता है। इन तीनों राशियों के मात्रक एक दूसरे से पूर्णतया स्वतंत्र हैं तथा इनमें से किसी एक को किसी अन्य मात्रक में बदलत अथवा उससे संबंधित नहीं किया जा सकता है। अतः इन राशियों को मूल राशियां कहते हैं तथा इनके मात्रकों को मूल मात्रक कहते हैं। ठीक है, कहने का मतलब क्या है कि वे राशियां, वे भौतिक राशियां जिन्हें और किसी मात्रक में नहीं, जिसकी और कोई मात्रक न हो, उन्हें मूल राशियां कहते हैं। जैसे कि लंबाई का मात्रक क्या होता है तो मीटर होता है, लंबाई का मात्रक मीटर होता है। द्रव्यमान का किलोग्राम होता है। तो लंबाई का इससे भी कोई अलग कोई मात्रक हो सकता है तो नहीं हो सकता है, तो लंबाई का मीटर ही होगा। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है कि वे सभी भौतिक राशियां जिनको मापने के लिए केवल और केवल मात्रकों का प्रयोग किया जाता है उन्हें मूल राशियां कहते हैं। ठीक है, लंबाई, द्रव्यमान, समय, ये सब मूल राशियां हैं। 7 प्रकार की मूल राशियां होती हैं। आगे हम इसको देखेंगे कौन कौन सी होती हैं। और मूल राशियों को मापने के लिए जिन मात्रक का प्रयोग किया जाता है उन्हें क्या कहते हैं, मूल मात्रक कहा जाता है। अब नेक्स्ट है हमारा एफपीएस पद्धति। पहला सीजीएस पद्धति था, दूसरा क्या है, एफपीएस पद्धति। एफपीएस पद्धति में इसे ब्रिटिश पद्धति भी कहते हैं। एफपीएस पद्धति को ब्रिटिश पद्धति भी कहते हैं। इस पद्धति में लंबाई, द्रव्यमान, समय के मात्रक क्रमशः फुट, पाउंड और सेकेंड होते हैं। ठीक है, फुट, पाउंड और सेकेंड होते हैं। एफपीएस पद्धति को ब्रिटिश पद्धति के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है एमकेएस पद्धति। इस पद्धति में लंबाई, द्रव्यमान और समय के मात्रक क्रमशः मीटर, किलोग्राम एवं सेकेंड होते हैं। नंबर 4,
एसआई पद्धति। वर्ष 1967 में जेनेवा में अंतर्राष्ट्रीय मापतौल के महाधिवेशन में इस पद्धति को स्वीकार किया गया। वर्तमान में इसी पद्धति का प्रयोग किया जाता है। इस पद्धति में 7 मूल मात्रक होते हैं। ठीक है, ये एसआई पद्धति के परिप्रेक्ष्य में है। एसआई पद्धति को वर्ष 1967 में जेनेवा में अंतर्राष्ट्रीय मापतौल के महाधिवेशन में इस पद्धति को स्वीकार किया गया था। ये हैं 7 मूल राशियां और उनके मात्रक को मूल मात्रक कहते हैं। तो जैसा कि भौतिक राशि लंबाई का मात्रक मूल मात्रक क्या है? मीटर है। यह एसआई में है। इसे संकेत में यम से डिनोट करते हैं। द्रव्यमान का एसआई मूल मात्रक क्या है? किलोग्राम। इसे केजी से डिनोट करते हैं। समय का मूल मात्रक सेकेंड। इसे यस से प्रदर्शित करते हैं। ताप का मूल मात्रक क्या हो जाएगा? केल्विन हो जाएगा। इसे के से प्रदर्शित करते हैं। इसका संकेत क्या हो जाएगा? के हो जाएगा। विद्युत धारा का मूल मात्रक एम्पियर। इसे ए से डिनोट करते हैं। ज्योति तीव्रता का मूल मात्रक कैंडेला होता है। इसे सीडी से प्रदर्शित करते हैं। नेक्स्ट है 7वां, पदार्थ की मात्रा का मूल मात्रक हो जाएगा मोल। इसे मोल से ही प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो लंबाई का मूल मात्रक मीटर को संकेत में क्या लिखते हैं? यम लिखते हैं। द्रव्यमान का किलोग्राम और केजी इसका संकेत हो जाएगा। समय का सेकेंड, तो यस इसका संकेत हो जाएगा। ठीक है, ये रहे मूल राशियां और उनके मात्रक। स्पष्ट है कि उपरोक्त 7 मूल राशियों लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता तथा पदार्थ का परिमाण के मात्रकों पर आधारित मात्रक पद्धति को अंतर्राष्ट्रीय मात्रक पद्धति से इंग्लिश में इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स अथवा एसआई यूनिट्स कहते हैं। ठीक है, एसआई यूनिट्स का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। हम कुछ परिभाषाओं को यहाँ पे देखेंगे। जैसे मीटर की परिभाषा, तो मीटर की परिभाषा क्या होती है इसको देखते हैं। तो नई परिभाषा के तहत 1 मीटर वह दूरी है जो निर्वात में प्रकाश की किरण सेकेंड के 1/299792 हिस्से में तय करती है। ठीक है, मीटर कहलाती है। मीटर की परिभाषा क्या है? तो 1 मीटर वह दूरी है जो निर्वात में प्रकाश की किरण सेकेंड के 1/299792 हिस्से में तय करती है। किलोग्राम की परिभाषा देखते हैं। 1 किलोग्राम पेरिस में रखे प्लेटिनम इरिडियम के एक विशेष टुकड़े का द्रव्यमान माना गया है। व्यवहार में 1 किलोग्राम 4 डिग्री सेल्सियस के 1 लीटर जल का द्रव्यमान होता है। हालांकि मई 2019 से भारत सहित विश्व के 101 देशों ने किलोग्राम की नई परिभाषा को अपना लिया है। अब 1 किलोग्राम को प्लांक नियतांक के आधार पर मापा जाएगा। सेकंड की परिभाषा है, 1 सेकंड वह समय अंतराल है जिसमें परमाणु घड़ी में सीजियम 133 परमाणु 9 192 651 770 कंपन करता है। ठीक है, 1 सेकेंड वह समय अंतराल है जिसमें परमाणु घड़ी के में सीजियम 133 परमाणु 9 192 631 770 बार कंपन करता है। एम्पियर की परिभाषा, 1 एम्पियर वैद्युत धारा वह धारा है जो निर्वात में 1 मीटर की दूरी पर स्थित 2 सीधे अनंत लंबाई के समानांतर तारों में प्रवाहित होने पर प्रत्येक तार की प्रति मीटर लंबाई पर तारों के बीच 2 × 10⁻⁷ न्यूटन का बल उत्पन्न करती है। मई 2019 से अंगीकृत नई परिभाषा के तहत एम्पियर मूल विद्युत आवेश से एलिमेंट्री इलेक्ट्रिक चार्ज के आधार पर परिभाषित किया जाएगा। ठीक है, केल्विन की परिभाषा क्या है? 1 केल्विन जल के त्रिक बिंदु ट्रिपल पॉइंट की उष्मा गतिकी ताप का 1/10
273.16वां भाग है। मई 2019 से अंगीकृत नई परिभाषा के तहत केल्विन को बोल्ट्जमैन नियतांक, ठीक है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट द्वारा परिभाषित किया जाएगा। नेक्स्ट है कैंडेला की परिभाषा। किसी निश्चित दिशा में किसी प्रकाश स्रोत की ज्योति तीव्रता एक कैंडेला तब कही जाती है जब यह स्रोत उस दिशा में 540 × 10⁻12 हर्ट्ज आवृत्ति तथा 1/683 वाट स्टेरेडियन तीव्रता 1/683 वाट प्रति स्टेरेडियन तीव्रता का एक वर्गीय प्रकाश उत्सर्जित करता हो। ठीक है, ये कैंडेला की परिभाषा है। कुछ भौतिक राशि और उनके व्युत्पन्न मात्रक को हम चर्चा करेंगे। जैसे आयतन, आयतन का क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई होता है। ठीक है, तो इसको मापते कैसे हैं, तो लंबाई को मीटर में मापते हैं, चौड़ाई को भी मीटर में मापते हैं और ऊंचाई को भी मीटर में मापते हैं। तो यहाँ पर मीटर गुणे मीटर गुणे मीटर यानी कि मीटर क्यूब, या इससे यानी कि आयतन का व्युत्पन्न मात्रक क्या होता है, तो घन मीटर होता है या मीटर क्यूब होता है। घनत्व की बात करते हैं तो घनत्व बराबर क्या होता है, द्रव्यमान बटे आयतन होता है। तो द्रव्यमान को किस में मापते हैं, किलोग्राम में मापते हैं, बटे आयतन है, आयतन को किस में मापते हैं, तो यहाँ हमने बताया घन मीटर या मीटर क्यूब, तो इसका आयतन क्या हो जाएगा, मीटर क्यूब। तो यहाँ से घनत्व का हो जाएगा व्युत्पन्न मात्रक किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब, या किलोग्राम, मीटर को ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, मीटर माइनस पावर 3, मीटर की पावर -3 हो जाएगा। तो घनत्व का व्युत्पन्न मात्रक हो जाएगा किलोग्राम प्रति घन मीटर। ठीक है, बात करते हैं वेग का। तो वेग बराबर होता है विस्थापन बटे समय। विस्थापन को किस में मापते हैं, तो जो भी दूरी होती है, मान लो कोई पिंड है यहाँ से यहाँ तक चली गई, तो यह अपने यहाँ से एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्या हो जाएगी, विस्थापित हो गई। ठीक है, मतलब कुछ दूरी चल के गई होगी, तो यह यहाँ से यहाँ तक जाने में हम इसको किस में मापेंगे, तो मीटर में मापेंगे। यानी कि विस्थापन मीटर में, समय किस में मापेंगे, सेकेंड में। तो वेग का क्या हो गया, मीटर प्रति सेकेंड, यानी कि इसका व्युत्पन्न मात्रक क्या हो जाएगा, मीटर प्रति सेकेंड या मीटर सेकेंड इनवर्स हो जाएगा, सेकेंड के पावर -1। ठीक है, त्वरण की बात करते हैं। त्वरण का क्या होता है, वेग परिवर्तन बटे समय होता है। त्वरण को हम किस में, व्युत्पन्न मात्रक क्या होता है, तो वेग परिवर्तन को अभी हमने निकाला मीटर प्रति सेकंड होता है, और बटे सेकंड समय क्या हो जाएगा, यहाँ सेकंड हो जाएगा। तो यानी कि त्वरण का व्युत्पन्न मात्रक हो जाएगा मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। बल का देखते हैं, तो बल बराबर होता है द्रव्यमान गुणे त्वरण होता है। ठीक है, द्रव्यमान को किस में मापते हैं, किलोग्राम में मापते हैं। त्वरण को अभी हमने क्या निकाला, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, त्वरण क्या हो जाएगा, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। तो बल का व्युत्पन्न मात्रक क्या हो जाएगा, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक है, बल का एक और मात्रक होता है न्यूटन। ठीक है, तो बल का मात्रक न्यूटन भी होता है। कार्य का देखेंगे, तो कार्य बराबर होता है बल गुणे विस्थापन। तो बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन गुणे मीटर होता है। तो कार्य का एक और मात्रक होता है, इसे जूल भी कहते हैं, न्यूटन गुणे मीटर को जूल भी कहते हैं, यानी कि कार्य का मात्रक जूल भी होता है या न्यूटन मीटर होता है। ठीक है, शक्ति का देखेंगे, तो शक्ति बराबर होता है कार्य बटे समय। तो यानी कि शक्ति क्या हो जाएगा, जूल प्रति सेकेंड या जूल सेकेंड इनवर्स, इसे वाट भी कहते हैं, यानी शक्ति का मात्रक वाट भी होता है और जूल प्रति सेकेंड भी होता है। ठीक है, नेक्स्ट है समतल कोण। समतल कोण का व्युत्पन्न मात्रक क्या होता है, किसमें मापते हैं, तो रेडियन में मापते हैं। घन कोण का व्युत्पन्न मात्रक क्या है, स्टेरेडियन। समतल कोण रहेगा, कोण का रेडियन होता है, और घन कोण का क्या हो जाएगा, स्टेरेडियन हो जाएगा। इस तरह है कुछ भौतिक राशियां, उनके व्युत्पन्न मात्रक। बात करते हैं यहाँ पे मोल की परिभाषा को देखेंगे। ठीक है, मोल की परिभाषा, एक मोल किसी पदार्थ की वह मात्रा है जिसमें उस पदार्थ के अवयवों की संख्या कार्बन 12 के 0.012 किलोग्राम में परमाणुओं की संख्या के बराबर है।
ठीक है। मई 2019 से अंगीकृत नई परिभाषा के तहत मोल को अवोगाद्रो नियतांक द्वारा परिभाषित किया जाएगा। ठीक है। बात करेंगे व्युत्पन्न मात्रक की। तो व्युत्पन्न मात्रक लंबाई, द्रव्यमान, समय, विद्युत धारा, ताप, ज्योति तीव्रता तथा पदार्थ के परिणाम के अतिरिक्त अन्य सभी भौतिक राशियों के मात्रक एक अथवा अधिक मूल मात्रकों पर उपयुक्त घाते लगाकर प्राप्त किए जाते हैं। ऐसे मात्रकों को व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। ठीक है। व्युत्पन्न मात्रक लंबाई, द्रव्यमान, समय, विद्युत धारा, ताप, ज्योति तीव्रता तथा पदार्थ के परिमाण के अतिरिक्त अन्य सभी भौतिक राशियों के मात्रक एवं एक अथवा अधिक मूल मात्रकों पर उपयुक्त घाते लगाकर प्राप्त किए जाते हैं। ऐसे मात्रकों को व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। जैसे अभी हमने व्युत्पन्न मात्रक निकाला है, जैसे हमने कार्य का देखा, बल का देखा, ठीक है, और आयतन का जैसे हमने देखा, तो आयतन का हमने कैसे निकाला है, आयतन बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। तो लंबाई को भी मीटर में मापते हैं, चौड़ाई को भी मीटर में मापते हैं और ऊंचाई को भी मीटर में मापते हैं। तो इसका व्युत्पन्न मात्रक क्या हो जाएगा, तो मीटर के का पावर क्यूब या घन मीटर, इसका व्युत्पन्न मात्रक हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये रहे मात्रक एवं इकाइयाँ, जो कि भौतिक विज्ञान के महत्वपूर्ण टॉपिक है। आशा करता हूँ फ्रेंड्स ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।